किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है एक नई वीडियो में। हम आ गए हैं आलू के खेत में, जहां पर आलू के जो बेल है वो काटी जा रही है। ये खेत देखिए, इसमें पैराकर दवा का स्प्रे किया गया था। इसके बाद आलू की बेल कटाई हो रही है। स्प्रे लगभग 6 दिन हो गए हैं किए हुए। इसके बाद आलू हमारा जो बेल था वो पूरी तरह से लगभग सूख चुका है। इसके बाद यहाँ पर कटाई की जा रही है। किसान भाइयों, यहाँ पर आप आलू की जो लास्ट दवा का स्प्रे होता है, इसके बाद आप आलू खुदाई के लगभग 25 दिन पहले आप पानी लगा देते हैं। इसके बाद लगभग जब खुदाई का समय आता है उसके पहले आप पैराकर दवा का स्प्रे कर सकते हैं। पैराकर दवा का स्प्रे अगर आप करते हैं तो इससे आपकी जो आलू की बेल है वो एकदम से डाउन पड़ जाती है और नीचे बिल्कुल एकदम खरपतवार पूरा सफाया कर देती है। जो भी खरपतवार होता है आलू की बेल होती है पूरी एकदम से सफाया हो जाता है। इसके बाद 5-6 दिन के बाद आप आलू के जो बौके हंसिया से कटाएंगे तो उसमें कम टाइम भी लगेगा और जो उसमें पत्ते होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे वहाँ पर बेल काटने में मतलब आसानी होगी। इससे आप पैराकर दवा का स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे हमारा आलू का जो छिलका है वो मजबूत बन पाएगा। इसके बाद आप कटाई करके उसमें डाल देंगे। 4-5 दिन के बाद सूखने के बाद इसको आप आसानी के साथ बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप पैराकर दवा का स्प्रे नहीं करते हैं, ऐसे ही बेल आप कटाते हैं, उसमें आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है। आलू की जो बेल हैं पूरी तरह से सूखते नहीं हैं तो आपको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आलू के बौके जो होते हैं, आलू की बेल होती हैं, उसमें बहुत सारा जो हमारा नमी होती है, पानी बौके में डंठल में भरा होता है। इससे हमारा वजन भी होता है। आपको निकालने में ज़्यादा दिक्कत भी होती है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी लग सकता है, मजदूरी ज़्यादा लग सकती है। इसलिए आप पैराकर दवा का स्प्रे करके 5-6 दिन के बाद आप इसको आलू के बेल कटा दीजिए, जिससे आपको आसानी भी रहेगी और कम टाइम में इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये रही आपको यहाँ पर पैराकर दवा का स्प्रे करके आपको बेल की कटाई करने की जानकारी। और किसान भाइयों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आलू की जब बेल आप काटते हैं उसमें भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सी सावधानी रखना है। आलू की जो बेल आप काटते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे बेल काट रहे हैं, ये डंठल है ऊपर से काट दे रहे हैं। बहुत से ऊपर से नहीं काटना है, क्योंकि जब ये हमारा बेल सूखेगा तो काफ़ी टाइम लेगा। अगर आप नीचे से काटते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, इसका पानी जल्दी सूख करके और आलू के जो कंद है वहाँ तक बिल्कुल सुखा देगा, जिससे आलू का छिलका हमारा मजबूत हो जाएगा। और किसानों, यहाँ भाई देखते हैं कि जो हमारा खेत है बहुत ज़्यादा अगर नमी है, तो अगर आप नमी कम करना चाह रहे हैं तो आलू के जो बौके हमारे हैं जल्दी से कटाई करके उसकी जो नाली है उस पर आप डाल सकते हैं। अगर आपके खेत में आप नमी बनाए रखना चाह रहे हैं कि हमारी आलू के खेत में नमी बने रहे, तो उसके लिए भी एक तरीका है कि आलू की जो बौके हैं जो बेल कटाई करते हैं उसको आप एक तरफ से मतलब लाइन से डालते हुए हर नाली के ऊपर आप काटते हैं तो उसको डालते चलिए, जिससे आपकी आलू में नमी बनी रहेगी और इसमें जल्दी आपकी बेल सूखेगा भी। इससे आसानी रहेगा, जब बाहर निकालेंगे तो जल्दी से निकाल सकते हैं, जो हमारा बेल सूख जाएगा। और किसान भाइयों, जब बेल आप काटते हैं तो हंसिए से कभी कभी होता है कि पूरा बेल हमारा उखड़ जाता है नीचे से, तो हमारा आलू वहाँ पर निकल आता है। तो ऐसा ना हो कि आप पूरा हंसिए की सहायता से बेल उखाड़ लेते हैं। तो ऐसा में जब होता है कि हमारा आलू जो ऊपर दिखाई पड़ता है वो आलू एकदम काला और हरा हो जाता है। इससे आपको नहीं करना है। अगर 1-2 निकल जाता है तो आपको मिट्टी में उसको आसानी से के साथ उसको मिट्टी चढ़ा देना है, उसमें अंदर कर देना है। और किसान भाई, ध्यान देना है कि हंसिया की सहायता से आप जब काटते हैं तो आसानी के साथ हंसिया लगाएं कि हमारी बेल आसानी से कट जाएं, आलू ज़्यादा हमारा ऊपर न निकल पाए, जिससे आपका आलू में कोई नुकसान भी ना होने पाए। जब वहाँ पर आलू काला हो जाता है तो उसमें हमारा कोई रेट नहीं लगता है, उसमें डिमांड आपकी यहाँ पर जो रेट की वहाँ पर कम हो जाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और किसान भाइयों, यहाँ पर अगर आपके खेत में नमी ज़्यादा है और खुदाई करने का समय नज़दीक आ चुका है तो आलू को किसान भाइयों आप उसकी बेल को ज़रूर कटाई कर दें, क्योंकि जब आलू हमारा सूखेगा नहीं, आप जल्दी पानी लगा दिए हैं और इसके बाद हमारा खुदाई का समय भी नज़दीक आ चुका है,
तो उसको आप वो करिए जल्दी उसकी बेल आप या पैराकट दवा का स्प्रे कर दें, या फिर उसमें 5-6 दिन के बाद आप बेल उसको कटवा दें। जब बेल कटवाएंगे तो हमारी जो धूप है उसमें नाली में लग पाएगी, खेत में लग पाएगी पूरी तरह से, तो जल्दी से हमारा खेत सूखेगा। जब सूखेगा तो हमारी जब आलू की खुदाई होगी तो वहाँ पर ये होता है कि हमारी मिट्टी बिल्कुल एकदम सूखी निकलनी चाहिए, हमारा किसी प्रकार से उसमें गीला आलू नहीं निकलना चाहिए, आलू में मिट्टी नहीं चिपकना चाहिए, आलू बिल्कुल सूखा हुआ निकलना चाहिए, चमकदार निकलना चाहिए, तभी आपकी आलू की क्वालिटी अच्छी बनेगी और मार्केट में आपकी रेट भी अच्छे मिलेगा। जब आप आलू कोल्ड करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, अगर नमी आपकी खेत में ज़्यादा है, नमी में आलू की खुदाई हुई है, तो वहाँ पर ये दिक्कत होती है कि हमारा आलू स्टोर में जब जाता है, कोल्ड में जाता है, तो वहाँ पर डैमेज होने का खतरा बना रहता है। इसलिए किसान भाइयों, आपको लगभग आलू खुदाई से 25 दिन पहले ही सिंचाई ज़रूर कर देना है। जो किसान भाई लेट में आप खुदाई करना चाह रहे हैं, लेट में बुआई किए थे, उनसे भी किसान भाइयों आपसे कहना है कि हमारी आलू की बेल है उसको जल्दी से आप कटवाई कर देंगे, तभी आलू का खेत हमारा सूखेगा। जब अच्छी तरह से सूख जाएगा तभी आप आलू की खुदाई करें, क्योंकि मिट्टी वहाँ पर सूखा निकलना चाहिए। जब सूखी मिट्टी निकलेगी तभी हमारा आलू अच्छी क्वालिटी का, चमकदार, किसी प्रकार की मिट्टी नहीं चिपकी होगी और उसमें कलर हमारा बहुत अच्छी तरीके से निकलेगा। तो किसान भाई इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और किसान भाई यहाँ पर जब आलू के आप कटाई कर रहे हैं या दवा का स्प्रे कर रहे हैं, दवा का स्प्रे भी कर रहे हैं, तो आप किसान भाई यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पानी की यहाँ पर आपको मात्रा बढ़ा देना है। पैराकट दवा का स्प्रे कर रहे हैं अगर, तो वहाँ पर आप 125 से 150 ml प्रति आप टंकी, प्रति स्प्रे वाली टंकी के हिसाब से आप दवा का स्प्रे जरूर करें। और इसमें आपको प्रति टंकी के हिसाब से दवा का स्प्रे करना है, पानी की मात्रा ज़्यादा लेना है। जहां पर आप एक स्प्रे मशीन से काम चला रहे थे, वहां पर आप 2 स्प्रे मशीन आपको यहां पर डालना है, तभी आपकी पूरी तरह से बेल वहां पर दवा एकदम पूरा जो हमारा फुहारा होता है मशीन का, एकदम से उसको ज़्यादा मतलब महीन कर लेना है। स्प्रे हमारा मोटा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फुहारा उसका अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी बेल पे जब दवा पड़ेगी। हमारा पैराकट दवा का मकसद ये होता है कि आप जब पैराकट दवा एक हमारा पौधा है उसमें आप डालते हैं, अगर एक पौधे पे, आधे पौधे पे हमारी दवा का स्प्रे पड़ जाता है तो आधा पौधा हमारा चला जाता है, आधा हरा बना रहता है। और ये राउंडअप में क्या होता है कि राउंडअप में अगर थोड़ी सी भी हमारी दवा किसी पौधे पर पड़ जाती है तो पूरा पेड़ ही सूख जाता है। राउंडअप और पैराकट दवा में यही हमारा डिफरेंस होता है कि पैराकट दवा आधे पेड़ पे अगर दवा का स्प्रे पड़ता है तो आधा पेड़ ही जाता है और आधा हमारा जो पौधा हरा भरा बना रहता है। और जो राउंडअप होती है तो यहाँ पर उसका जो थोड़ी सी भी स्प्रे उस पर पड़ गई है किसी पौधे पर तो पूरा ही पौधा सूख जाता है, चाहे वो एक पत्ते पड़ी हो, चाहे उसकी एक जो टहनी है उस पर पड़ी हो, लेकिन पूरा पौधा ही हमारा जड़ से सूख जाता है। इसका हमारा ये अंतर होता है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर पैराकट दवा का अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो पानी की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा लेनी है। कोशिश करिए कि हर जो हमारा पौधा है उसी के पत्तियों के ऊपर, डंठल के ऊपर ज़्यादा दवा का वहाँ पर फुहारा पड़े, तभी हमारा जल्दी से हमारी दवा काम करेगी और पौधा आपका जल्दी एकदम सफाया कर देगा। और जो भी आपके खेत में खरपतवार उग आए हैं, आलू बुआई के बाद भी अगर आपने खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे किया था तब भी आपके खेत में बहुत सारे खरपतवार उग आए हैं, जो हमारी मकैया होती हैं या हमारा गजरा होता है, बहुत प्रकार के खर उगाते हैं, वो सारी पैराकट दवा से हमारा एकदम साफ हो जाएगा, जिससे आपकी अगली बार यहाँ पर उसका जो बीज हमारा नहीं हो पाएगा, तब आपके खेत में उगेगा भी नहीं। एक तो ये हमारा बेनिफिट आपकी पैराकट दवा का स्प्रे से मिल सकता है, और दूसरा तो हमारा किसान भाइयों आपको यहाँ पर आलू की बेल काटने में आसानी होगा। जहाँ पर एक आदमी लगभग 1 बीघे कट पाता है, वहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर आप काट सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको यहाँ पर जानकारी थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।